हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। धन दौलत वैभव और सफलता प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का जरूर अध्ययन करें और उसे मंत्र बना लें। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में ही सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने का गहरा राज छिपा हुआ है, जिसको समझकर कोई भी धन दौलत वैभव और सफलता प्राप्त कर सकता है। यूँ तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता परम ग्रंथ है, उसके प्रत्येक श्लोक में कई अर्थ समाये हुए हैं, किंतु कई ऐसे श्लोक हैं जिनके माध्यम के सूक्ष्मतम अर्थ को समझने के पश्चात धन दौलत वैभव के साथ साथ सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही संसार में उच्चतम स्थान की प्राप्ति हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जीवन को बदल कर रख देने वाले श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का श्लोक है, तस्मादिसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर परमानोति पुरुषः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तू आसक्ति का त्याग कर, अपने कार्य को कर्तव्य समझ कर और फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस श्लोक में प्रमुख रूप से 2 बातों पर विशेष जोर दिया गया है। एक है आसक्ति का त्याग और दूसरा है फल की इच्छा का त्याग। इस श्लोक में आसक्ति यानी कि अटैचमेंट और कर्म करने के पश्चात जो प्राप्त होने वाला फल या परिणाम के प्रति आसक्ति है, उसको त्याग करने की बात कही गई है। आसक्ति और कर्म के फल के प्रति आसक्ति क्या है, इसे आप समझिए। देखा जाए तो हम जितने भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को करने के पहले ही उनके प्रति हमारा लगाव हो जाता है। लगाव यानी कि अटैचमेंट या आसक्ति बढ़ जाने के कारण हमारा उस कर्म के प्रति चिंता बढ़ जाता है। चिंता बढ़ने से उस कर्म के लाभ हानि के विषय में चिंता होने लगती है। मतलब कि कर्म करने के पहले ही हमें कर्म करने के प्रति एवं कर्म फल के प्रति चिंताएं घेर लेती हैं। इसी का उस कर्म करने पर एवं उसके परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निश्चित होकर व्यक्ति कर्म नहीं कर पाता। यही कारण है कि फिर उस कर्म का परिणाम भी मनचाहा नहीं होता। अगर आसक्ति छोड़ दें तो क्या होगा, वास्तव में इसे आप ध्यानपूर्वक समझिए। कर्म करने के प्रति और कर्म फल के प्रति आसक्ति छोड़ देने के बाद धन दौलत वैभव के साथ साथ संसार में सफलता भी प्राप्त होगी। जी हाँ, यह सत्य है, क्योंकि आसक्ति का त्याग करने से उस कर्म के प्रति हमारा फोकस बढ़ जाता है। फोकस बढ़ने के पश्चात उस कर्म को हम बेहतर से बेहतर ढंग से कर पाते हैं। यही सफलता का राज है। और सफलता मिलने के पश्चात धन दौलत वैभव मिलना तो स्वाभाविक है। इसी श्लोक में और एक अहम बात है, इसे भी आप समझें। इस श्लोक में आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आसक्ति का त्याग करने के पश्चात परमात्मा की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। बहुत ही सरल तरीके से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आधुनिक समय के अनुसार देखा जाए तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बात की ओर इशारा किया है वह है परमात्मा की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि इस संसार में जो श्रेष्ठतम है उसे अर्जुन तू मेरा ही रूप, मेरा ही स्वरूप समझ। मतलब साफ है कि आप जिस क्षेत्र में हों, आपको उसी क्षेत्र में जो श्रेष्ठतम है उनकी प्राप्ति भी आसक्ति का त्याग करने के बाद कर्म करने से हो जाएगी। ये कर्म का बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। यदि कर्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती है तो क्रोध भी बढ़ेगा। फल प्राप्त होने से पहले उस कर्म को करने की जल्दबाजी होगी। इस मानसिक संरचना में सफलता प्राप्त करना असंभव है। संसार के भोग तो नहीं मिलेंगे और सबसे बड़ा चीज वो है परमात्मा, और वो भी नहीं मिलेगा। सबसे दुखद बात यही है। तो इस विधि को समझें। यदि आप कर्म करते हैं यही सोच के कि भविष्य में हम कर्म फल की इच्छा छोड़ के और कर्म के प्रति आसक्ति छोड़ के कर्म करें, कार्य करें, तो भविष्य में कुछ अच्छे ही रिजल्ट निकलेंगे। यदि ऐसा ही आप सोचते हैं तो भी आपके अंदर सूक्ष्म रूप में फल के प्रति इच्छा ही है, फल के प्रति आसक्ति ही है।
इस सूक्ष्म भाव को भी त्यागना होगा और भगवान के प्रति समर्पित होकर, फल के प्रति इच्छाओं को छोड़ के, उस कर्म के प्रति लगाव को छोड़ के, अपना कर्तव्य समझकर, प्रभु की सेवा समझकर आपको आगे बढ़ना होगा, कर्म करना होगा। भविष्य में क्या होना है, नहीं होना है, इसका सूक्ष्मतम विचार भी आपके हृदय के एक कोने में भी ना रहे, मन के एक कोने में भी ना रहे। सिर्फ रहे तो प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का प्रेम। बस इसी ध्यान में आप आगे बढ़ें। वास्तव में आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा, परंतु इसकी सत्यता यही है कि आप कुछ नहीं चाह रहे थे। आपको जो नहीं चाह रहे थे वो भी मिला और जो चाह रहे थे वो भी मिला। ऐसी स्थिति प्रकट होती है। अब ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है, बहुत रहस्यमय ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया ये अद्भुत ज्ञान है दोस्तों। इसे जितना अधिक हो सके लोगों के बीच शेयर करें, क्योंकि कर्म के इसी विधि से शांति है, सुख है और दूसरों में सद्भावना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, नमस्कार।